हुकूमत की पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत वापस लाया जाए, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। साथ ही हुकूमत शरीफ खानदान पर मजीद दबाव बढ़ा रही है। नवाज शरीफ के वापस न आने की सूरत में उनके भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नाअहली के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने आज दावा किया कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो उनकी गारंटी देने वाले शहबाज शरीफ नाअहल होने के लिए तैयार हो जाएं। परसों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारों के सामने कहते हैं जी कीड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब। अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें। स्टाम्प के ऊपर जनाब ये स्टाम्प इस वक्त चल रहा होगा टीवी चैनल में, तमाम टीवी चैनल्स पे। ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियाँ नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। और फवाद चौधरी ने वाजे किया कि जिस अदालत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है वो शहबाज शरीफ को तलब करके पूछे कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से बाहर गए हैं वो फ्रॉड करके बाहर गए। पहले तो अदालत जिसने भेजा था नवाज शहबाज शरीफ को की जमानत लेके, अदालत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाए और उन्हें कहें भाई को वापस लेके आए। ये तो तमाशा लगा हुआ है, इसमें अदालतों की भी सुक्की हो रही है, हुकूमत की भी सुक्की हो रही है, पाकिस्तान के सारे जस्टिस सिस्टम की सुक्की हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के लिए शहबाज शरीफ ने एक हल्फनामा लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था, लेकिन क्या उस हल्फनामे की वजह से शहबाज शरीफ की नाअहली हो सकती है? शहबाज शरीफ से जब इस गारंटी से मुतालिक, इस हल्फनामे से मुतालिक पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने गारंटी दी थी कि मियां साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर उन्हें 4 हफ्ते के लिए भेज दिया जाए और फिर मैं मान देता हूँ कि वापस आएंगे, तो उसकी भी अगर आप बता दें। ये देखिए, ये अदालत के सामने सारा मामला तय हुआ, अदालत आलिया के सामने तय हुआ। वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है, तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। अब उस हल्फनामे का मतन क्या था उसका जायजा लेते हैं। शहबाज शरीफ के जमा करदा हल्फनामे के मुताबिक मैं शहबाज शरीफ अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ की 4 हफ्तों की अंदर वतन वापसी की यकीन दहानी कराता हूँ, या जब डॉक्टर इस बात की तस्दीक करें कि वो सेहत याब हो चुके हैं और वतन वापसी के लिए फिट हैं। शहबाज शरीफ के हल्फनामे के मुताबिक अगर किसी भी स्टेज पर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी मुसद्दिका मालूमात हों कि नवाज शरीफ सेहतयाब होने के बावजूद बैरून मुल्क में मुकीम हैं, तो पाकिस्तान हाई कमीशन को इख्तियार होगा कि वो नवाज शरीफ के फिजिशियन से मिलें और उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात की तस्दीक करें। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फनामे में हुकूमत को यह इख्तियार दिया कि किसी भी स्टेज पर हुकूमत महसूस करे कि नवाज शरीफ सेहतयाब हैं तो वो उसकी जाँच पड़ताल कर सकती है। क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई इकदाम उठाया है? इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे, फवाद चौधरी से पूछेंगे। दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ की सेहत ठीक है तो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, और अगर वो बीमार हैं तो खुद इस मामले पर अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे? इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक और अहम मामला है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। वो मामला FATF से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम का है, जिस पर सेनेट में अपोजिशन ने हुकूमत का साथ नहीं दिया और वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर बरहमी का इजहार किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमती बिलों को मुस्तरद करके अपोजिशन अपनी करप्शन बचाना चाहती है, जबकि अपोजिशन का एतराज़ था कि हुकूमत इस मनी लॉन्ड्रिंग के बिल के जरिए रियासत को एक पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग बिल में जो अपोजिशन का एतराज़ है वो ये है कि इस बिल में तरमीम करके सेक्शन 16 को ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें तहकीकाती अफसरान को पाबंद किया गया था कि वो मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले मुतालिका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 16 के मुताबिक कोई भी शख्स इस एक्ट के तहत जुर्म का मुर्तकिब करार पाया जाए तो तहकीकाती अफसर करीबी अदालत या जुडिशल मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर इस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके मुलजिम को गिरफ्तारी की वजूहात से मुताल्लिक आगाह करे, और जो भी शख्स गिरफ्तार हो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब हुकूमत ने अपने मुजव्वज़ा बिल में इस शिक को ही ख़त्म कर दिया है। साथ ही हुकूमत ने अपने बिल में मनी लॉन्ड्रिंग को एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया है। अब नॉन कॉग्निजेबल जुर्म यह है जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को इख्तियार होता है कि वो बगैर किसी वारंट के मुलजिम को गिरफ्तार करे और उसे अपनी तहवील में रखकर तहकीकात करे, जिसमें कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम शामिल होते हैं। अब अपोजिशन का दावा है
कि FATF की ऐसी कोई डिमांड नहीं है और हुकूमत FATF की आड़ में ऐसी तरामीम ला रही है जिससे वो लोगों को टारगेट कर सके। अब ऐसे माहौल में जहाँ पहले तहकीकाती इदारों पर जानिबदारी और सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस वक्त कवानीन में ऐसी तरामीम करने की हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्या वाकई FATF ने कहा था या नहीं कहा था? हुकूमत से भी पूछेंगे। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि आपको NRO चाहिए और आप ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान को FATF की ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डलवा देंगे, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं। देखिए शाहज़े, पहली बात तो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, जहाँ तक FATF की लेजिस्लेशन है, हमने पूरी दयानतदारी के साथ और कौमी जज्बे के साथ हुकूमत से ताउन किया है और जो वज़ीर ख़ारजा हैं इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को ख़त लिख के अपोजिशन के किरदार की तारीफ़ की है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि हुकूमत FATF की आड़ लेके, इसका कवर लेके ऐसी लेजिस्लेशन लोड करना चाहती है जो ना FATF को दरकार है, ना FATF ममालिक के अंदर किसी जगह राइज है। ये चाहते हैं कि इनके पास काले इख्तियारात आ जाएं, ब्लैंकेट इख्तियारात आ जाएं, जिसको दिल किया पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसका इदारा दिल किया पकड़ के बंद कर दिया। इस किस्म के जो इख्तियारात हैं जो कानून और आइन से मावरा हैं, जिसमें आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंतकामी बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। और देखिए पिछले 2 सालों में हमसे ज़्यादा कौन इस बात को समझ सकता है और बता सकता है कि 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने हमारे लोगों को जेलों में डाला गया और बाद में पता चला कि वो सब बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। आप किसी की ज़िंदगी का 1.25 साल, 1.5 साल, 6 महीने वापस तो नहीं लेकर आ सकते। FATF के अंदर किसी जगह ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, आप अपने आइन और कानून के खिलाफ कानून साजी करें जो कि एक फैशिस्ट स्टेट बनाए, या आप अपने मुल्क के अंदर हिटलर वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा हमें FATF से इख्तलाफ नहीं है, हमने दयानतदारी के साथ ताउन किया है। लेकिन हुकूमत जिस किस्म के कानून FATF को पैकेज करके लाना चाहती है, उनका मकसद यह है कि हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात आ जाएं, ऐसे स्वीपिंग इख्तियारात आ जाएं, जिससे ये मुल्क में अपने मुखालफीन को पकड़ सकें, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकें। इसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। मतलब यानी जो NAB की वजह से आपको एतराज़ात हैं, आपको लग रहा है हुकूमत इसीलिए टारगेट कर रही है क्योंकि हुकूमत कह रही है FATF के लिए है। यानी अगर इसको जो नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल किया है, अगर ये वाली शर्त ना हो, गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म कर दे, तो फिर आपको बिल पर कोई एतराज़ नहीं, आप सपोर्ट करने को तैयार है। जी देखिए, इसमें पहली बात जैसे आपने कही कि इसके अंदर ये काबिल एतराज़ बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पे किसी वकील की, किसी साइल की, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज़ की, जो कानून के अंदर उनको एक आपस की इंफॉर्मेशन रखने का इख्तियार है, वो रहना चाहिए। जैसे आज रज़ा रुबानी साहब ने भी कहा कि आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर एक मुखबरी का कल्चर ऑफिशियली पैदा हो जाए। उससे तो एक सोसाइटी में बहुत एनार्की हो जाएगी और हम एक सीक्रेट सोसाइटी बन जाएंगे। हर कोई हर चीज़ को गार्ड करने लगेगा। जैसे कि हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिन्होंने बजाय इसके कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, हम इस वक्त कैश इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं, लोग वाइट इकोनॉमी से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी तजावीज़ हैं, और ये वो तरामीम है जिन पर हुकूमत ने इत्तफाक किया था, लेकिन अचानक कौमी असम्बली में जाकर जब पास करने का वक्त आया, हुकूमत इनसे पीछे हट गई। तो हम किसी ऐसी चीज़ पे इसरार नहीं कर रहे जिस पे कोई हम फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इन कवानीन का लोगों पर नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, इस बात की हमारी सिर्फ पोजीशन है। बाकी FATF के लिए जो कानून साजी दरकार थी वो हमने खुले दिल के साथ मुल्क के मफाद में की है। हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितनी ये हुकूमत है। मतलब हम ये मामला हुकूमत के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले 9 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए। आपकी पार्टी लाइन है कि वो इलाज कराएंगे फिर वापस आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब को तो वापस लाने की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराने की बात कर रही है हुकूमत कि जी उन्होंने गारंटी दी थी। आपको नहीं लगता कि ये पूरा बयानिया बन रहा है नवाज शरीफ साहब को अब अपना इलाज करा के फौरी तौर पर मुल्क वापस आना चाहिए और अपने केसेस का सामना करना चाहिए?
देखिए, नवाज शरीफ साहब ने वो मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नहीं की। वो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ वापस आए ताकि कानून की अमलदारी के हवाले से उन पर कोई उंगली ना उठा सके। यहाँ पर 100 दिन से ज़्यादा उन्हें पाबंद किया गया कि एहतसाब अदालत में आप डेली हाजिरी दें। वहाँ उनकी अहलिया दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ रही थी। उन्होंने मुतअद्दिद बार इस्तदा की मुझे 3 दिन के लिए अपनी अहलिया की इयादत के लिए जाने दें। उनको इजाज़त नहीं दी गई। रोज़ाना हाजिरी लगा के मजबूर किया जाता था वो यहाँ पर बैठें। हत्ता ये कि जिस रोज़ उनकी अहलिया की इंतकाल हुआ वो मिन्नतें करते रहे लोगों के कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट फ़ोन पे बात करा दी जाए क्योंकि मुझे इतलात आ रही हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनकी बात नहीं कराई गई। उन्होंने तो अपनी ज़बान से कभी इन चीज़ों का जिक्र तक नहीं किया। वैसे उस वक्त आए, अपने बयानिए के लिए आए, इलेक्शन हो रहा था, वो वापस आए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब क्या उन्हें इलेक्शन नहीं दिखता? हुकूमत ने अपना टाइम पूरा करना है इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है और वो आएंगे नहीं, उनको लाया ही जाएगा? और ये क्या एक अच्छी सिचुएशन होगी आपकी पार्टी के लिए? शाहजेब आएंगे। आज हुकूमत के मुशीर जो हल्फनामे उनके बकौल लहराते रहे उसके अंदर अदालत ने भी यही बात तस्लीम की थी कि वो अपना इलाज मुकम्मल करके जब उनके मुआलजीन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे कि ही इज़ फिट टू ट्रैवल एंड फिट टू गो, वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर आ जाएंगे। साहब मगर इसमें इस वक्त मसला क्या है एग्जैक्टली कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं मगर खामोश भी हैं? क्या हुकूमत के साथ कोई साइलेंट डील है उनकी कि डॉक्टर ने उनको पाकिस्तान जाने से मना किया है और बात करने से भी मना किया है, सिर्फ वॉक करने की इजाज़त दी है? वो बोल तो सकते हैं, बात कर सकते हैं, हुकूमत के हवाले से बात कर सकते हैं, सियासत पे वो खामोश क्यों हैं? कोई आपने देखा है कि उन्होंने 1-2 टेलीफोन कॉलें की हैं तो उससे कितना भौचाल आ गया है। वजीर आजम से लेके पूरी काबीना की टांगें कांप रही हैं। तो उन्होंने कोई 1-2 सियासी सरगर्मियां कर ली, वो तो यहाँ सब चीज़ को तलट पलट ना कर दे। अभी वो जिस मकसद के लिए गए हैं वहाँ वो सियासत के लिए नहीं गए, वो सियासत पाकिस्तान आके करेंगे। अभी उनकी फैमिली की और हम सब की ख्वाहिश है कि उनकी तमाम तवज्जो इलाज पर होनी चाहिए। मगर उन्होंने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की है ना। अब यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है, लीडर्स माजी में भी एग्जाइल में रहे हैं, या तो वो ये कहें कि जी उन्हें नहीं लगता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुझे मिलेगा, मैं नहीं आ रहा, और बात करें। ये क्या बात है कि वो खामोशी से बैठे हुए हैं, या तो वो मरियम नवाज साहिबा की वजह से बैठे हुए हैं, तो फिर क्या खानदान के गिर्द ही सारी की सारी सियासत घूम रही है? वो डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है बात करने से और सिर्फ मौलाना फजल रहमान और बिलावल से बात करने की इजाज़त दी है, कारकुनों से बात करने की इजाज़त नहीं दी है, वैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी है। शाहजेब आपको पता है कि ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये वजीर सेहत को भी मालूम है कि 4 महीने तो पाकिस्तान के अपने हॉस्पिटल बंद रहे हैं, तमाम ओपीडीज बंद रही हैं। बरतानिया के अंदर भी इसी तरह इससे ज्यादा सिवेरिटी से कोविड ने हिट किया है, उनके हॉस्पिटल्स भी बंद थे, वहां पर भी सारी ट्रीटमेंट्स मौखर हुई हैं। तो वो अपने इलाज के लिए गए हैं, जो ही इलाज उनका मुकम्मल होगा डॉक्टर्स उन्हें इजाजत देंगे, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापस आ जाएंगे। वो तो इशू नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तो इशू नहीं है। उनको असली प्रोसेस ऑफ लॉ मिला है या फ्लॉड प्रोसेस ऑफ लॉ मिला है। अब वो कहते हैं जी कि एक शख्स के लिए इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाए। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि मुझे जरा बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने मुल्जिम हैं जिनका डेली ट्रायल होता है? पाकिस्तान के अंदर कितने मुल्जिम हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के उसके केस की निगरानी करता है? नवाज शरीफ साहब की बैसियत अगर मुल्जिम भी थे तो उनके साथ एक इम्तियाजी और खुसूसी सलूक रवा रखा गया है। उनको सजा देने के लिए पूरा सिस्टम जिस स्पीड पे काम कर रहा था और जज अरशद मलिक ने जो बातें कौम के सामने उसमें आई हैं, तो सबको पता है हकीकत क्या है। लिहाजा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ना घबराते हैं, उन्होंने उसका सामना किया है। जिस दिन डॉक्टर्स उनको सर्टिफिकेट देंगे कि हमारी तरफ से आपका इलाज मुकम्मल है, आप जा सकते हैं, वो 1 सेकंड जाए किए बगैर पाकिस्तान आएंगे। वो पहले भी अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर जेल जाने के लिए आए थे, वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, वो पाकिस्तान के लिए मरते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस किरदार का ये हुकूमती वज़रा मुजाहरा कर रहे हैं, ये इंसानियत की तजलील है और ये इनकी सोच की पस्ती है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।